हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज फर्स्ट की विविध का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 1। निम्न समुच्चयों में कौन किसका उपसमुच्चय है, इसका निर्णय कीजिए। यानी कि सेट ए दे रखा है हमारे पास एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर तथा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, कॉमा बी जो दे रखा है और सी ए और डी ए। ठीक है, यानी कि हमारे पास ये 4 सेट दे रखे हैं। इनमें से हमको ये बताना है कि कौन किसका उपसमुच्चय है, यानी कौन किसका सबसेट है। तो सबसे पहले ए देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो जो ए हो जाएगा अपना वो हो जाएगा x बिलोंग्स टू आर, यानी x एक वास्तविक संख्या है तथा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, यानी इसका जो हल है ना वो भी x है। ठीक है, यानी कि इसमें वे संख्याएं आएंगी जो वास्तविक हैं तथा इसका हल है। तो सबसे पहले इसको हल करेंगे हम लोग। तो देखो इधर हल करते हैं इसको। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको हम गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं या श्रीधराचार्य विधि से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट ऐसी संख्या सोचिए जिनका गुणा करने पर 12 आ जाता है और जोड़ने या फिर माइनस करने पर 8 आ जाता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, यानी कि अगर 6 का और 2 का गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा और 6 और 2 को जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। यानी कि माइनस के 8x को हमने माइनस 6x माइनस 2x के रूप में लिख लिया है यहाँ पे। तो अब देखो इन दोनों में से क्या क्या कॉमन आ रहा है। इसके अगर हम गुणन इसको इसमें से x कॉमन लेंगे आगे वाले दोनों में से, तो x कॉमन आ जाएगा x माइनस 6। ठीक है, और इधर -2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, यानी जो कोष्टक वाली चीजें वो सेम बनानी होती है हमको। इसके जो आंसर आ जाएंगे वो आ जाएंगे x इज इक्वल टू 2,6, यानी कि तो हमारा जो सेट है उसमें आ गए दो एलिमेंट आ गए 2,6, तो सेट ए हो जाएगा हमारा 2,6। अब हमको ये देखना है कि इन चारों सेट में से कौन किसका सबसेट है। ठीक है, तो यहाँ पर ए में आ रहे हैं हमारे में 2,6, बी में आ रहे हैं 2,4,6, सी में 2,4,6 यानी इवन नंबर आ रहे हैं और डी में केवल और केवल 6 है। तो देखो सेट ए के दोनों एलिमेंट बी में आ रहे हैं और सी में आ रहे हैं। ठीक है, तो जो ए है ना वो हो जाएगा ए सबसेट ऑफ बी कॉमा ए सबसेट ऑफ सी, यानी जो ए है वो बी का भी सबसेट है और सी का भी सबसेट है। अब देखते हैं हम बी को देखते हैं। तो बी के एलिमेंट है 2,4,6 और 2,4,6 केवल और केवल सी में आ रहे हैं। ठीक है, डी में 6 आ रहा है और इसमें 4 नहीं आ रहा है ए में। ठीक है, तो यहाँ पे 2,4,6 है वो सी का सबसेट हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे बी सबसेट ऑफ सी। इधर देखो दोस्तों, अब सी के एलिमेंट देखते हैं। तो 2,4,6,8 इसमें सारे के सारे इवन नंबर हैं तो वो किसी में नहीं आ रहे पूरे के पूरे। ठीक है, उसके बाद डी देखेंगे हम। तो डी में केवल और केवल 6 है। 6 दोस्तों ए में भी आ रहा है, बी में भी आ रहा है और सी में भी आ रहा है। तो जो डी है वो तीनों का सबसेट हो जाएगा। डी सबसेट ऑफ ए, डी सबसेट ऑफ बी, डी सबसेट ऑफ सी। ये अपना आंसर हो जाएगा ये और ये। ठीक है, थैंक यू।